एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 255, ठीक है जी। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। कल जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में टेबल ड्रॉ किया था वो सारा टेबल अपने माइंड में होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन दी हुई है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर बीइंग आस्क्ड टू अस, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x square over 36 plus y square over 16 is equals to 1, ठीक है। जब भी हम लोगों के पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंपेयर इट विद x square over a square plus y square over b square is equals to 1 with a greater than b। यहाँ पे देखिए x के नीचे वाली टर्म जो है y के नीचे वाली टर्म से बड़ी है with a greater than b, और a greater than b है तो यहाँ लिखेंगे a square is equals to 36, it implies a is equals to 6, b square is equals to 16, it implies b is equals to 8। अब पुत्र जी एक बात याद रखिए कि जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, 4 आएगा, प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लस का साइन लगाया क्योंकि जो a और b है वो हम लोगों को डिस्टेंस ऑन द एक्सिस रिप्रेजेंट करता है और डिस्टेंस हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है। जब हम लोग वर्टिसेस या वर्टेक्स फाइंड करेंगे तब हम लोग साथ में प्लस माइनस का साइन लगा लेंगे, बट फिलहाल जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे भी प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। अब देखिए यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होते हैं, प्लस माइनस c, 0, प्लस माइनस c, 0 होते हैं। अब c हमारे पास है नहीं, a और b तो है हमारे पास, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी नो दैट इसको फोकस को हम लोग बाद में लिखेंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं, डायरेक्टली पहले हम लोग c की वैल्यू निकाल देंगे। वी नो दैट कल करवाया था एक रिलेशन कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो a और b की वैल्यू इसमें पुट करके हम लोगों ने c की वैल्यू निकाल लेनी है। दैट इज a स्क्वायर हमारे पास था 36, b स्क्वायर 16 था, c स्क्वायर इट एम्प्लाइज c स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 20 और 20 आ गई तो c की वैल्यू √20 यानी कि 2√5 और c की वैल्यू आ गई 2√5 तो हमारे पास पहला आंसर फोकस फोकाई विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस c, 0 यानी कि प्लस माइनस 2√5, 0। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा पूछा है वर्टिसेस, सेकंड पार्ट वाज वर्टिसेस। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इलिप्स था उसका मेजर एक्सिस x एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b है, तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस a, 0, प्लस माइनस a, 0, एक a, 0 हो जाएगा और एक माइनस a, 0 हो जाएगा, तो प्लस माइनस a, 0 के हिसाब से इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 6, 0, ठीक है जी। थर्ड पार्ट है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, थर्ड वन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है एंड दैट इज इक्वल्स टू 2a, तो 2a के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 into 6 दैट इज 12 यूनिट्स, ठीक है जी। a की वैल्यू 6 आई थी तो 12 यूनिट्स विल बी द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। देन फोर्थ वन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ दैट विल बी इक्वल्स टू 2b यानी कि 2 into 4 दैट इज 8 यूनिट्स विल बी द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। इसके बाद है इसेंट्रिसिटी, फिफ्थ पार्ट इसेंट्रिसिटी। हाँ जी बेटा जी, इसेंट्रिसिटी E का फार्मूला क्या था हमने पढ़ा, C/A पढ़ा था, सो इट विल बी इक्वल्स टू C/A। C की वैल्यू हम लोगों ने 2√5 निकाली थी, दैट इज 2√5 डिवाइडेड बाय 6, इसको अगर कैंसिल आउट करना है तो इट विल बी √5/3 यूनिट विल बी द eccentricity of this ellipse. After that length of latest rectum, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जहां पे मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूं, सिक्स्थ पार्ट LR मतलब डायरेक्टली लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिख देता हूं, दैट वाज 2b² अपॉन a, 2b² अपॉन a, वैल्यू पुट करनी है, b² की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 16,
तो 2 into 16 32 divided by 6, that is 32 divided by 6, आंसर आ जाएगा 16/3 यूनिट। अंडरस्टैंड? 2 से कैंसल आउट करके आंसर हमारे पास आ जाता है 16/3 यूनिट्स। ठीक है जी। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेकंड टाइप का इलिप्स है, दैट इज x²/25 प्लस y² अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। अगेन लिखेंगे कंपेयर इट विद x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंगली यहां ब्रैकेट में लिख देंगे विद a लेस देन b, a इज लेस देन b। तो a² की वैल्यू हमारे पास आती है 25, इट एम्प्लाइज a की वैल्यू आ जाएगी 5, b² की वैल्यू आती है हमारे पास 100, इट एम्प्लाइज b की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है जी। अब क्योंकि ये जो इलिप्स है इसका मेजर एक्सिस y एक्सिस की तरफ होगा, तो वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्टली अगेन, चाहे तो हम लोग c फाइंड आउट करें, उसका फोकस फाइंड आउट करें, चाहे हम लोग a b के बीच में रिलेशनशिप से हम लोग c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बात देखिए, अगर मैं a² = b² प्लस c² लिखता हूँ, a² = b² प्लस c² उस इलिप्स के लिए ज्यादा कारगर होता है जिसमें हमारे पास जो इलिप्स होता है वो उसका मेजर एक्सिस x एक्सिस हो। तो यहाँ पे हम लोग आइदर b² = a² प्लस c² लिख सकते हैं, लेकिन b² = a² प्लस c² ना वो हाइपरबोला के लिए वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये रिलेशन नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसेंट्रिसिटी का रिलेशनशिप लगा लेते हैं, वहां से इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के बाद फोकस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था फोकस फाइंड आउट करने का, ±AE, 0 होता है या ±0, होता है। यानी कि अगर आपके पास इसेंट्रिसिटी है देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोकस। तो सबसे पहले हम लोग इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वी नो दैट, अब उधर ही कल जो मैंने टेबल बनाया था उस टेबल में अगर चेक करें तो चेक कीजिए इसेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या लिखाया था, b² = a² × 1 - e² लिखाया था, या a² × b² = b² × 1 - e²। सेकंड वन वाला कौन सा था, a² = b² × 1 - e²। तो ये रिलेशन यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, e की वैल्यू नहीं है। अब देखिए क्या करता हूं मैं, a² की वैल्यू कितनी है 25, b² की वैल्यू 100 × 1 - e²। ठीक है जी। ये 100 इसके नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 = 1 - e², इट एम्प्लाइज e² = 1 - 1/4। और जब सॉल्व करते हैं e² की वैल्यू आती है 3/4, इट एम्प्लाइज e = √3/2। इसेंट्रिसिटी √3/2 आ गई है। एक आंसर तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया, क्योंकि ये भी मैंने फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद बात करते हैं फोकस की। सेकंड फोकस, हाँ जी। अब चेक कीजिए कि जो ये इलिप्स था इसमें हमारे पास फोकाई क्या थे, +0, ±BE था। सो फोकाई 0, ±BE। अब यहाँ पे 0, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे ±10 × √3/2। चेक कीजिए e की वैल्यू √3/2 निकली है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, ±5 √3 will be the foci for this ellipse. After that vertices, third one vertices, इसके vertices हैं 0, ±b, क्योंकि y एक्सिस इसका मेजर एक्सिस है, तो हमारे पास वर्टेक्स क्या हो जाएंगे 0, ±10 will be its vertices. Then next हम लोगों ने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। फोर्थ वन, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस क्या है हमारे पास, इसमें b था तो 2b हो जाएगा, दैट इज 2 × 10 is equals to 20 units will be the length of major axis. Fifth one, length of minor axis. Minor axis हो जाएगा 2a, that is 2 × 5 is equals to 10 units. ठीक है। इसके बाद इसेंट्रिसिटी है वो हमने फाइंड आउट कर ली है, एंड देन लेटेस्ट रेक्टम, सिक्स्थ पार्ट, लेंथ ऑफ LR।
अब यहाँ पे एल आर क्या था 2a² अपॉन b, याद कीजिए 2a² अपॉन b कल लिखवाया था हम लोगों ने, दैट इज 2 into 25 डिवाइडेड बाय 10। 5 के टेबल पे कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आ जाएगा 5, ये 2 और ये कैंसिल आउट, अल्टीमेटली लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल कम आउट टू बी 5 यूनिट्स। ठीक है जी, नोट कीजिए बेटा जी इसको। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन वाज 36x² plus 4y² is equals to 144। 36x² plus 4y² is equals to 144। अब बेटा जी मैंने जब आप लोगों को स्टार्ट करवाया था इलिप्स का तो मैंने ये बोला था कि x² और y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और उसके बाद राइट हैंड साइड आपकी 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना तो x² और y² का कोफिशिएंट 1 है, ना ही राइट हैंड साइड 1 है। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने जब इलिप्स की इक्वेशन बनानी है तो पहले आप लोगों ने राइट हैंड साइड को 1 बनाना है। सो डिवाइड बोथ साइड बाय 144। यहां पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 144। अब दोनों साइड को 144 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 36x² ओवर 144, 4y² ओवर 144 इज इक्वल्स टू 1। अब ये 36 और 144 कैंसिल आउट होते हैं, ये हो जाता है x² ओवर 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं y² ओवर 36 इज इक्वल्स टू 1। अब चेक कीजिए x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1 फॉर्म बन गई है। इट एम्प्लाइज x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल्स टू 1 विद a लेस देन b। ठीक है, a लेस देन b हो गया। a square is equals to 4, it implies a is equals to 2, b square is equals to 36, it implies b is equals to 6। ठीक है जी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाती है। अब इसके बाद फिर से वही सारी चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एसेंट्रिसिटी ले लेते हैं, a square यहां लिख लेंगे we know that a square is equals to b square into 1 minus e square। ये हो जाएगा 4 is equals to 36 into 1 minus e square, कैंसल आउट हो गए। ये हमारे पास बनता है 1/9 is equals to 1 minus e square, e square is equals to 1 minus 1/9, so e square is equals to 8/9, तो e की वैल्यू हमारे पास आती है 2√2 upon 3। इस केस में हम लोग एसेंट्रिसिटी पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वर्टिसेस। हाँ जी, वर्टिसेस is equals to 0, plus minus be। b कितना था हमारे पास 6, that is 0, plus minus 6 multiplied by 2√2 upon 3। ये इसके साथ कट जाएगा, that is 0, plus minus 3 to the 2 to the 4√2 यूनिट। ये इसके वर्टिसेस आ जाएंगे। इसके बाद नहीं वर्टिसेस, ये फोकस है बेटा, फोकाई, these are not vertices, these are foci। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वर्टिसेस की। वर्टिसेस is equals to 0, plus minus b, that is 0, plus minus 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेजर एक्सेस that is 2b is equals to 12, then minor axis is equals to 2a यानी कि 4 यूनिट्स। ठीक है जी, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर ली है। आफ्टर दैट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ LR that is 2a² upon b यानी कि 2 into a² was 4 और b was 6, so ultimately it comes out to be 4 upon 3 units। so these all are our answers। ठीक है जी, इट डजंट मैटर कि हम लोग a को लेस देन b मान रहे हैं या a को ग्रेटर देन b मान रहे हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज करनी पड़ेगी। अब सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 8th और 9th क्वेश्चन आता है पुत्र जी। अब 8th क्वेश्चन भी देखिए सेम इसके जैसा है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 16। ठीक है, फिर आपके पास स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी। अगेन इन 9th क्वेश्चन डिवाइड बोथ साइड बाय 36, और जब आप डिवाइड कर दोगे 36 के बाद आपके पास फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन जाएगी। ठीक है जी, नोट कीजिए बेटा जी इतना। लेट अस स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 10।
अब 10th क्वेश्चन में पता नहीं हम लोग को ये कहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन। वो इलिप्स की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है जो फॉलोइंग कंडीशन को सैटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है vertices is plus minus 5,0 and foci plus minus 4,0। इलिप्स की इक्वेशन बनानी है हम लोग ने। चेक कीजिए, कंपेयर इट विद, ऐसे कर लेते हैं, कंपेयर इट विद vertices plus minus a,0 and foci plus minus c,0। ठीक है जी, दैट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, इलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 with a greater than b, and this will be equation number 1 with a greater than b। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पता जी मेरे पास जो वर्टिसेस है x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, फोकस भी x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब मेजर एक्सिस इज द x एक्सिस। और अगर मेजर एक्सिस x एक्सिस है तो मेरे पास जो इलिप्स की इक्वेशन होगी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगी with a greater than b। ठीक है जी, अब a is equals to 5 आ गया है, c is equals to 4 आ गया है। we know that, अब यहाँ पे हम लोग वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। we know that a square is equals to b square plus c square। तो a square यानी कि 5 का स्क्वायर is equals to b square plus 4 का स्क्वायर। यहाँ से b square की वैल्यू आ जाती है 9, b की वैल्यू आ जाती है 3। वैसे भी b की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोगों को b square की ही वैल्यू चाहिए। therefore required equation of ellipse, required equation of ellipse is, हाँ जी, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर की वैल्यू 25 प्लस y स्क्वायर ओवर 9 is equal to 1 and this will be the required equation of the ellipse। ठीक है बता जी। 11th question was vertices 0, plus minus 13 and foci 0, plus minus 5। ठीक है जी, compare it with 0, plus minus b and 0, plus minus be। तो b की वैल्यू 13 है, be की वैल्यू हमारे पास 5 है। सो फॉर्मूला लगाएंगे, we know that a square is equals to b square minus b square into 1 minus e square। अंदर सॉल्व करते हैं, a square is equals to b square minus b square e square, that is 13 का स्क्वायर minus 5 का स्क्वायर। so a square is equals to 144। डायरेक्टली a square की वैल्यू भी निकालनी तो मैं a की वैल्यू नहीं निकालूंगा। therefore equation of ellipse is x square over a square plus y square over b square is equals to 1, that is x square over 144 plus y square over 169 is equals to 1। चेक कर लीजिए, y के नीचे वाली टर्म अपने आप बड़ी आई है हमारे पास और x के नीचे वाली टर्म छोटी है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम इसी तरह से है, यू कैन डू योरसेल्फ। ठीक है जी, नाउ लेट अस स्टार्ट 13th क्वेश्चन। अब 13th क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ends of major axis and ends of minor axis। I am going to give the hint of this question only, okay? यहाँ पे देखिए 13th क्वेश्चन, ends of major axis का एंड हमारे पास है प्लस माइनस 3,0 और ends of minor axis is 0, plus minus 2। चेक कीजिए, मेजर एक्सिस के एंड एक्स एक्सिस के ऊपर है, माइनर एक्सिस के एंड जो है वाई एक्सिस के ऊपर है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास प्लस माइनस a,0 हो गया और ये हमारे पास 0, प्लस माइनस b हो जाएगा। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हाँ जी बता जी, x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1। It will come out to be x square upon 9 plus y square upon 4 is equals to
1 and that will be the required equation of the ellipse. ठीक है बेटा जी। अब सिमिलरली इसके जैसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट 14th है, वहां पे आपको एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर दिए हुए हैं और माइनर एक्सिस के एंड्स एक्स एक्सिस के ऊपर दिए हुए हैं, तो आपका वो दूसरा इलिप्स बन जाएगा जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होता है। ठीक है जी, ओके बेटा जी। नाउ 15th क्वेश्चन, एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू 26। मेजर एक्सिस की लेंथ 26 है और फोकस जो है प्लस माइनस 5,0। अब पता नहीं, एक बात ध्यान रख लीजिए कि आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को तब तक 2a या 2b नहीं लिख सकते जब तक आप श्योर नहीं होते कि ये 2a है या 2b है। अब यहाँ पे देखिए फोकस आपका x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारे पास x एक्सिस होगी एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2a। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 13 और a इज इक्वल्स टू 13, दिस इज चाहे तो प्लस माइनस c,0 लिख लें, चाहे प्लस माइनस ae,0 लिख लें। ठीक है जी, c लिख लेते हैं, इट इंप्लाइज c इक्वल्स टू 5, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहां से b स्क्वायर की वैल्यू 144 और इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी हमारे पास, x स्क्वायर ओवर 169 प्लस y स्क्वायर ओवर 144 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 19th क्वेश्चन। Here in the 19th question it is given that center is 0 0, center 0 0, major axis on the y axis, major axis is y axis. After that, passing through the point 3,2 and 1,6, passing through 3,2 and 1,6 और हम लोगों ने पता दी इलिप्स की इक्वेशन बनानी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं लिखना, सीधा लिखेंगे we know that equation of ellipse can be of the form, we know that अब चेक कीजिए बेटा जी, सेंटर 0 0 पे है और मेजर एक्सिस y एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी इलिप्स की। we know that equation of ellipse is x square over a square plus y square over b square is equals to 1 and this will be equation number 1। ठीक है जी। Now because this ellipse passes through 3,2 and 1,6, because it passes through 3,2 and 1,6, it implies, अब बेटा जी देखिए, अगर 3 2 में से पास हो रहा है तो पहले मैं x और y की जगह पे 3 और 2 पुट करूंगा। इट implies 3 का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 9 ओवर a स्क्वायर प्लस 4 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एंड अब दूसरा पॉइंट 1,6 पुट करने जा रहा हूं मैं, 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 36 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 and this will be equation number 2, equation number 3। अब पुत्र जी एक तरह से हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है ना, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। याद कीजिए 10th क्लास में हम लोगों ने किया था ना, 2 ओवर x प्लस 3 ओवर y इक्वल्स टू समथिंग है, तो हम लोग क्या करते थे, 1 ओवर x को a पुट कर लेते थे। यहाँ पे हम लोग 1 ओवर a स्क्वायर को u पुट कर लें, 1 ओवर b स्क्वायर को v पुट कर लें, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। चेक कीजिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन को 9 से, सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, चेक कीजिए। इट विल बी 81 ओवर a स्क्वायर प्लस 36 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और दूसरी इक्वेशन बनती है 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 36 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेक कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 81 माइनस 1 80 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा आपके पास।
ठीक है जी। अब a स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। मैं कहता हूं पुट इन 3 कर लेते हैं, पुट इन 3, तो ये मेरे पास आ जाता है 1/10 प्लस 36 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब 1/10 को उधर जाके माइनस कर लेंगे, इट विल बिकम इक्वल्स टू a square is equals to 10, 36 over b square is equals to 1 minus 1/10, that is 36 over b square is equals to 9/10, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और b square की वैल्यू आती है 4/10। होता जी b square की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4/10। अब जब 4/10 आ गई है तो आप लोगों ने क्या करनी है, हाँ बेटा सर 40 आ जाएगी, 4/10 में b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है 40। ठीक है जी, 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ a स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई, b स्क्वायर की वैल्यू 40 आ गई। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, पुट इन 1, और जब फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं तो हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन क्या आती है, x² / 10 प्लस y² / 40 इज इक्वल टू 1। और चेक कर लीजिए बेटा जी, आपका x² के नीचे वाली टर्म y² के नीचे वाली टर्म से छोटी है, और जो हम लोग को कंडीशन गिवन है उसी को सेटिस्फाई भी कर रही है। ठीक है जी, सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। सेकंड क्वेश्चन जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरीके से करना है आप लोगों ने, एंड यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। ठीक है जी, ठीक है बेटा जी।